नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पटना के सहायक कुल सचिव आनंद कुमार छात्रों के लिए इग्नू के अध्ययन सामग्री से जुड़े तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं। मैं आनंद कुमार, सहायक कुल सचिव, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना, इग्नू के अध्ययन सामग्री से जुड़े तथ्यों की जानकारी इस पीपीटी के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वप्रथम इस कड़ी में हम दूरस्थ शिक्षा क्या है से परिचय करते हैं एवं इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा एक बहुत ही प्रासंगिक एवं उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। यह शिक्षा का एक औद्योगिक स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जिसमें पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण, साथ ही साथ छात्रों के असंगठित आबादी को जोड़ना आदि शामिल है। मूरे के अनुसार दूरस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है मापात्मक दूरी, जो शिक्षण पद्धति में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के अलगाववाद की प्रकृति एवं आवेग को दर्शाता है। दूरस्थ शिक्षा की कई विशेषताएं हैं, जैसे शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों से अलगाव, शिक्षण संस्थानों का प्रभाव, संभावित शिक्षार्थियों के लिए तकनीकी माध्यमों का व्यवहार, ग्रुप लर्निंग का अभाव, दो तरफा वार्ता का प्रावधान, शिक्षण का निजीकरण आदि। दूरस्थ शिक्षार्थी स्वयं उत्साहित, खुद से अपनी दिशा तय करने वाले एवं उत्तरदायित्व लेने वाले होते हैं। वैसे लोग जो पैसों की कमी, शिक्षण संस्थानों की दूरी आदि किसी भी सामाजिक रुकावटों के कारण पारंपरिक शिक्षा नहीं ले सके, वैसे लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। वे इस पद्धति में कार्य करने वाले सभी हितधारियों के भूमिका उनके खुद के भी को वो बखूबी जानते हैं। कार्यक्रम को पूर्ण करने की जवाबदेही उनकी एवं उनके अन्य सुविधादाताओं की होती है। दूरस्थ शिक्षार्थी खुद से सीखने वाले, सामग्रियों से सीखने की आदत विकसित करते हैं, अर्थात वो खुद पढ़कर सीखते हैं। दूरस्थ शिक्षा पूरी तरह से सत्यापित एवं तेजी से विस्तारित होने वाली व्यवस्था है, जो वर्तमान में सार्वभौमिक परिस्थितियों में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों दोनों के लिए एक नई व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त करती है। दूरस्थ शिक्षा उच्च शिक्षा में तरक्की के लिए शिक्षार्थियों की स्वायत्तता पर जोर देता है। यह कक्षा में शिक्षा से दूर अलग शैक्षणिक संस्थानों की सीमा को असामयिक बताते हुए सीमा से पर एवं जीवन प्रयत्न शिक्षण है। यह शिक्षार्थियों को अभिप्रेरण को जीवित रखने में सहायक है। शिक्षार्थियों के पहुंच को एक बार नकारे जाने पर भी उसके अंक पत्र में अनुत्तीर्णता नहीं पूर्ण नहीं किया गया है और लिखा जाता है, जिससे शिक्षार्थियों को लिख करके शिक्षार्थियों को हतोत्साहित होने से बचाया जाता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रमों का प्रतिपादन कैसे होता है, थोड़ा आज उस पर भी हम लोग देख ले। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के कई तत्व हैं, जैसे स्वपठन सामग्री, मीडिया एवं तकनीकी आधारित दिशा निर्देश, असाइनमेंट एवं मूल्यांकन, शिक्षार्थी सहायता तंत्र आदि। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की सफलता एवं प्रभाव यह मुख्यतः स्व अध्ययन सामग्री पर निर्भर करता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की सफलता मुख्यतः उसकी अध्ययन सामग्री पर निर्भर करता है। ये सामग्रियां तो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का रीढ़ की हड्डी होती है। अब स्व अध्ययन सामग्री के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। स्व अध्ययन का अर्थ ही होता है खुद से अध्ययन या अध्ययन स्वयं द्वारा, बिना शिक्षक के। स्व अध्ययन सामग्री इस प्रकार से लिखा जाता है या तैयार किया जाता है कि उसे व्याख्या करने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ हुआ कि सामग्री छोटे छोटे टुकड़ों में एवं साधारण भाषाओं में लिखा होना, जो दूरस्थ शिक्षार्थियों को अपनाने में मददगार हो। एसएलएम ऊपर बताए गए शब्द का परिवर्तनीय एवं लघु संक्षिप्त नाम है। स्वाध्ययन सामग्री का दूरस्थ शिक्षा पद्धति में महत्व पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आत्म परीक्षण आज के नवयुवकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। वो रोजमर्रा के बंधे हुए कार्यकलाप से अब उब जाते हैं, एक ही विषय को पढ़कर परेशान हो जाते हैं,
तो इसमें स्वाध्याय एक अहम किरदार निभाता है, जिसमें विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, जिससे उनको बहुत विचारों का बोध होता है, उनकी सोच समझ बढ़ती है, जिससे उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में अत्यधिक सहायता होती है। नीचे दिए गए टेबल से स्वाध्ययन सामग्री के महत्व एवं विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है। अकेला अध्ययन, समूह का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। खुद का स्थान, अपने स्थान से अध्ययन करने की छूट होती है। निजी अध्ययन है, समूह अध्ययन में पहचान खोने का डर होता है जो यहाँ नहीं है। समय की छूट है, यहाँ समय सारणी की जरूरत नहीं है। एक रूपता, सभी छात्रों के लिए समान किताब होते हैं। विशेषज्ञ सामग्री, देश विदेश के विशेषज्ञों द्वारा लिखित सामग्री है इसकी। अनुकूलनीय सामग्री, समय समय पर इसे आसानी से अनुकूलनीय है। सक्रिय अध्ययन, खुद का आइडिया से सीखने का मौका, न कि दूसरे के कह देने को ही मान लेना। लगातार प्रतिपुष्टि होती है, इसे स्व-विस्तारित एवं लगातार जांच करने की सुविधा स्व अध्ययन सामग्री में होती है। स्व अध्ययन सामग्रियों की विशेषताएं है कि यह शिक्षार्थी केंद्रित पहुंच पर निर्भर अनुसरण करती है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप बनाए एवं विस्तारित किया जा सकता है। स्व अध्ययन सामग्री प्रदर्शित करता है एक प्रभावी शिक्षक जैसा, जो निर्देशित करते हैं, उत्साहित करते हैं, समझाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रगति को जांचते हैं, उचित उपचार बताते हैं और सलाह देते हैं। जब विषय को पढ़ाते हैं तो महसूस करते हैं, जब विषय को हम लोग पढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि अदृश्य शिक्षक उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सामग्रियों में प्रश्न दिया गया है शिक्षार्थी की जांच और जिज्ञासा, जो शिक्षार्थी की जांच एवं जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्व अध्ययन पद्धति की सफलता स्व अध्ययन सामग्रियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। स्व अध्ययन सामग्री की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह स्वनिहित होते हैं, यह स्व व्याख्यात्मक होते हैं, यह स्व निर्देशित होते हैं, यह स्व प्रेरित होते हैं, स्व मूल्यांकित होते हैं एवं स्व अधिगम्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि छपी हुई या डिजिटल अध्ययन सामग्री को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षार्थी जब एक बार इग्नू के किसी कार्यक्रम में पंजीकृत हो जाते हैं और पंजीकरण के समय छपी हुई अध्ययन सामग्री लेने का विकल्प चुनते हैं, तो सामग्री डाक द्वारा सीधे उनके घर पर उपलब्ध कराई जाती है। कभी कभी क्षेत्रीय केंद्र के जिले में रह रहे स्थानीय शिक्षार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र बुलाकर भी उपलब्ध सामग्रियों को हस्तांतरित कराया जाता है। जिसने ई अध्ययन सामग्री के लिए विकल्प चुना है और 15% छूट की राशि जमा की है, वो अध्ययन सामग्री इग्नू के वेबसाइट egyankosh.ac.in से संग्रहित कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू के वेबसाइट पर जाकर ई ज्ञान कोश को क्लिक करें। तत्पश्चात जिस प्रोग्राम में प्रवेश लिया है या जिसका सामग्री संग्रहित या डाउनलोड करना है, यथा BAG हिंदी, तो उसे क्लिक करें और फिर उस कोर्स को क्लिक करें जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यथा BHDE 182 या BHDLA 136 इत्यादि। तत्पश्चात खंड 1 या खंड 2 और फिर इकाई 1, 2, 3 आदि को सिलेक्ट करके क्रमशः उसे डाउनलोड किया जा सकता है। या फिर www.egyankosh.ac.in/register वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर गो की को दबा दें और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें। शिक्षार्थी अपने ईमेल पर एक मेल URL के साथ प्राप्त करेंगे, जिस पर जाकर के मांगी गई कुछ सामान्य जानकारियों को भरकर इस कार्रवाई को पूर्ण करें और पुनः www.egyankosh.ac.in/password-login पर जाकर अपने काम की सामग्रियों को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो YouTube पर जाकर हाउ टू एसेस इग्नू स्टडी मटेरियल टाइप कर वीडियो को देख उक्त कार्रवाई को पुनः किया जा सकता है। प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट्स ऐप को इंस्टॉल कर अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर भी इग्नू के मटेरियल को पढ़ा जा सकता है। प्ले स्टोर से इग्नू स्टूडेंट्स ऐप्स इंस्टॉल कर अपना पंजीयन संख्या डाल रजिस्ट्रेशन कराकर सीधे अपने अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
SLM अप्राप्त रहने पर सर्वप्रथम इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे की तरफ स्टडी मटेरियल स्टेटस लिंक को क्लिक करें। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें अपने प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण के सत्र पर क्लिक करें। तत्पश्चात आए नए पेज पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर वस्तु स्थिति जान सकते हैं। इसमें आपकी अध्ययन सामग्री कब और कहां से चला है, कब चल रहा है और कब तक प्राप्त होगी आदि की जानकारी उपलब्ध रहती है। बारकोड के रूप में स्पीड को संख्या भी दी जाती है जिसे ट्रैक कर स्थिति का पता लगाया जा सकता है। प्रवेश सत्र समाप्त होने के लगभग 3 से 4 माह तक का समय लगता है अध्ययन सामग्री को आपके पास पहुंचने में। अगर उक्त समय के बाद भी सामग्री अप्राप्त रहे तो उपरोक्त विधि से ऑनलाइन स्टेटस देखकर स्थिति पता किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन स्टेटस भी अप्राप्त हो तो रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in को अपने पंजीकरण संख्या एवं जो सामग्री अप्राप्त है उसका विस्तृत विवरण देकर लिखा जा सकता है तथा तत्काल ऑनलाइन प्राप्त कर आगे की तैयारी कर सकते हैं या अपने साथी से मांग कर या पुराने शिक्षार्थियों से उस किताब को लेकर भी अपनी तैयारी को अनवरत जारी रख सकते हैं। जिसने ये मटेरियल ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया है और अब तक प्राप्त अब हार्ड कॉपी में प्राप्त करना चाहते हैं तो इग्नू की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल स्टेटस के नीचे स्टडी मटेरियल कैटलॉग दिया गया है जिसे देखकर मंगाया जाने वाली सामग्री का ड्राफ्ट सामग्री की राशि का ड्राफ्ट बनाकर इग्नू न्यू दिल्ली डिटेल्स को भेज दें। उसमें एक डिटेल्स लगा दें जिसमें अपना आपका आई कार्ड हो और कौन से सब्जेक्ट कौन सा कोर्स कोड आपकी किताब चाहिए उसका डिटेल्स दिया गया हो। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि इग्नू के स्टडी मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि अध्ययन सामग्री का कैसे सही उपयोग किया जा सकता है। तो इग्नू की अध्ययन सामग्री कुछ इस तरह से तैयार की गई है जो अपने आप में यूनिक है। पूरे विश्व में ये सबसे अच्छी स्टडी मटेरियल का खिताब भी जीत चुका है। इसे जब पढ़ने बैठते हैं तो शिक्षार्थी जब इसे आरंभ करते हैं तो महसूस करते हैं कि शिक्षक उनके साथी हैं। इग्नू के एक प्रोग्राम में कई कोर्स, एक कोर्स में कई ब्लॉक एवं एक ब्लॉक में कई यूनिट्स में बटे होते हैं जिसमें एक कोर्स मूलतः 4 क्रेडिट का होता है। 1 क्रेडिट का अर्थ है 30 घंटे का अध्ययन। इस प्रकार एक डिप्लोमा कोर्स जो 1 साल का होता है और 32 क्रेडिट का होता है को पूर्ण करने हेतु हमें 32 × 30 अर्थात कुल 960 घंटे की आवश्यकता का अध्ययन की आवश्यकता होती है जिसे अपने सुविधा अनुसार समय तय कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो इग्नू का अध्ययन सामग्री अपने में ही संपूर्ण है, फिर भी अगर कोई कठिनाई होती है तो उसे परामर्श सत्र में जाकर दूर किया जा सकता है। क्षेत्रीय केंद्र द्वारा शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कई तरह की रणनीतियां अपनाई गई है ताकि उसे समय पर अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके। इसके लिए जो ही हमें मुख्यालय से किताबें प्राप्त होती हैं तो संबंधित छात्र जिसकी किताबें हमारे अध्ययन केंद्र पर क्षेत्रीय केंद्र पर उपलब्ध हुई है उसे SMS भेजकर एक निश्चित तय समय और दिन को बुलाकर उसे हस्तगत कराने की कोशिश की जाती है। क्योंकि डाक से भेजने पर कभी बार डाक लौट आती है या फिर समय लगता है, तो इस सभी से बचने के लिए कि समय मिल जाए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर शिक्षार्थी दूर के हैं वो नहीं आ सकते तो उन्हें स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। पिछले सत्र से ये एक प्रथा चली आ रही है कि जो जिस जिला में क्षेत्रीय केंद्र स्थित है उसके छात्रों को क्षेत्रीय केंद्र पे बुलाकर ही जो किताबें उनकी उपलब्ध है क्षेत्रीय केंद्र के स्टॉक में उस उपलब्ध करा देने का आदेश हेडक्वार्टर से प्राप्त होने के कारण हम लोग उसे लोकल शिक्षार्थियों को अपने क्षेत्रीय केंद्र पर बुलाकर ही उसे सामग्री को हस्तगत कराते हैं। उसके लिए पूर्व में उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भेजते हैं। अगर किसी कारणवश वो तय की गई दिन पर आने में असमर्थ है तो अपने किसी निकट संबंधी को भेजकर, लेकिन आई कार्ड साथ हो, उसे भेजकर ले सकते हैं या फिर अपने सुविधा अनुसार
छुट्टी के दिनों को छोड़कर आकर के उसे हस्तगत कर सकते हैं। लेकिन इससे बचना चाहिए। जो डेट तय की जाती है उस दिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, इसलिए उस दिन किताबें न मिलने की सवाल नहीं होती है। लेकिन अगर समय पर न आए तो स्टाफ की कमी या स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण शायद उन्हें लौटना भी पड़े, फिर दोबारा आना पड़े। इसलिए परामर्श दिया जाता है कि जो SMS किया जाता है, जो समय और दिन निर्धारित की जाती है, उसका सही ढंग से पालन करें और उस समय पर आकर के अपनी किताब को लेकर के आगे पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।